बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल और मैं हूं अदनान ज़फ़र। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। लाहौर इचरा बाज़ार में एक औरत अपने शौहर के साथ शॉपिंग करने आती है। उस औरत ने एक अबाया ज़ेबतन किया होता है जिस पर अरबी में कुछ हरूफ लिखे हुए होते हैं। उस अबाए को देखकर वहाँ के लोग मुश्तिल हो जाते हैं और उस औरत को अबाया तब्दील करने का कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने अबाया तब्दील नहीं किया तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपने कुरान मजीद की तौहीन कर दी है, आपने गुस्ताखी कर दी है, और गुस्ताख की एक ही सज़ा होती है, सर तन से जुदा होता है। ये पहला लाहौर के अंदर वाक़या नहीं है। सियालकोट में एक वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक श्रीलंकन शख्स को इसलिए कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि वो तौहीन करता है, वो गुस्ताखी कर देता है। और एक और वाक़या पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर हो चुका है जहां पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि उसने गुस्ताखी की होती है, उसने तौहीन रिसालत की होती है। लेकिन बाद में जब उस केस की तफ्शीश की जाती है तो पता चलता है कि वो ज़ाती दुश्मनी की बिना पर उस शख्स को कत्ल किया गया था। इस औरत ने जो अबाया ज़ेबतन किया हुआ था उसमें अरबी में जो हरूफ थे वो हलवा लिखा हुआ था, जिसके उर्दू में मायनी स्वीट या मीठा के बनते हैं। पाकिस्तानियों का ये हाल अब से नहीं है बल्कि ये शुरू से ही है। हम रटे रटाए मुसलमान हैं। हम जो अरबी पढ़ रहे होते हैं हमें नहीं पता कि अरबी का क्या मायनी है और हमने किस अरबी की इज्जत करनी है और किस अरबी की को छोड़ देना है। बल्कि बहुत सी पाकिस्तानियों के ऊपर मीम्स भी बनी हुई हैं। जब वो सऊदी अरब के ऊपर जाते हैं, जब वो सऊदी अरब में जाते हैं तो वहाँ पर अरबी में बैतुल खुला लिखा होता है, तो वहाँ पर उस लफ्ज़ को भी चूमना शुरू कर देते हैं। हम मुसलमान अगर अरबी को, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हमारा यही हाल रहेगा। वो औरत वहाँ पर, उस औरत को वहाँ पर ज़दोकोब किया गया, उस औरत को वहाँ पर कत्ल की धमकियाँ दी गई। वहाँ पर अगर ASP गुलबर्ग सहर बानो मौके पर ना पहुँचती तो शायद वो औरत आज इस दुनिया में मौजूद ना होती। वो लोग उस औरत को गुस्ताख नबी और तौहीन रिसालत की बिना पर कत्ल कर चुके होते, क्योंकि वहाँ पर और भी मर्द मौजूद थे, वहाँ पर और भी मर्द सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। लेकिन वहाँ पर सहर बानो की अगर वक्त पर एंट्री ना होती तो शायद आज वो औरत इस दुनिया में मौजूद ना होती। ASP सहर बानो ने बड़ी जवामर्दी से उस औरत को उस हुजूम के अंदर से निकाला जो एक ही नारा लगा रहे थे, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, इस तरह के वो नारे लगा रहे थे। और बड़ी ही मुश्किल से ASP सहर बानो ने उस औरत को उस हुजूम के अंदर से निकाला और उसके बाद एक बयान भी रिकॉर्ड किया गया जिसके ऊपर ASP सहर बानो ने जो वाक़या रूनमा हुआ उसके ऊपर तफसील दी। और उस औरत ने, उसने अरबी के अंदर जो हरूफ लिखे हुए थे, उसने अबाया ज़ेबतन किया हुआ था, वो तो खैर किया ही हुआ था। वो लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था जिसके मानी मीठा या स्वीट के थे। और इसके ऊपर कोई गुस्ताखाना फतवा नहीं दे सकता। कोई दुनिया का जितने से भी बड़ा आलिम क्यों ना हो, वो इस चीज़ के ऊपर तो फतवा नहीं बनता कि अगर अरबी के अंदर एक लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ है तो इसका कुरान मजीद और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से तो उसका कोई तल्लुक़ नहीं है। लेकिन हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी, हमें अरबी का मायने तो नहीं आता। हम अरबी पढ़ते तो रहते हैं और ख़ुद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी जो इस्लाम के ऊपर, जो इस्लाम में लाजिम है, हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं लेकिन हम वो नहीं करते। और अगर किसी दूसरे शख्स को यह कुछ गलत करते हुए देख लेते हैं या कुछ ऐसा करते हुए देख लेते हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता, हमें नहीं पता होता कि उसका क्या मायने है, तो हम उसको तौहीन रिसालत और गुस्ताख रसूल नामज़द कर देते हैं और उसको कत्ल करने की कोशिश करते हैं। इस औरत ने जो अबाया ज़ेबतन किया हुआ था उसके ऊपर अरबी में लफ्ज़ हलवा लिखा हुआ था और उसका मायने मीठा या स्वीट के थे। उस औरत ने खैर थाने के अंदर न सिर्फ तमाम लोगों से माफ़ी मांगी है और कहा है कि माइंदा के बाद इस तरह की हरकत नहीं करूँगी और इस तरह के अबाया ज़ेबतन नहीं करूँगी जिसके ऊपर अरबी के ऊपर कोई भी लफ्ज़ लिखा हुआ होगा। अगर सऊदी अरब की बात की जाए या दुबई की बात की जाए तो वहाँ पर ये एक ट्रेंड है, एक फ़ैशन है और वहाँ पर वो औरतें इस तरह के अल्फाज जो उनके अबाए के ऊपर लिखे हुए होते हैं, जिसके मायने पुरकशिश के, खूबसूरत के, दिल फरेब के होते हैं, वो उन्होंने पहने हुए होते हैं और वो वहाँ पर सरेआम घूम रही होती हैं। कोई भी उन पर नामूस रिसालत या तौहीन कुरान मजीद की तौहीन का फतवा नहीं लगाता। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है क्योंकि हम लोगों को अरबी पढ़ने का शौक़ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अरबी पढ़ते भी नहीं हैं और हमें नहीं पता होता कि हम जो अरबी पढ़ रहे हैं उसका क्या मायने है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे एक अंकल थे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि जब वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद थे वो सूरज यूसुफ पढ़ रहे थे और उन्होंने सूरज यूसुफ वहाँ तक पढ़ी जहाँ तक उनके भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर गिरा दिया था। और उन्होंने वो उतनी अरबी पढ़कर जब कुरान मजीद को बंद किया
تو وہاں پر ان کے سامنے بیٹھا عربی شخص نے کہا کہ آگے کیوں نہیں پڑھتے، تم نے ایک شخص کو کنویں میں پھینک کر ہی قرآن مجید کو بند کر دیا ہے۔ اور میرے انکل کو بڑی حیرت ہوئی، اور جب انہوں نے اس کا ترجمہ پڑھا اور جہاں پر انہوں نے قرآن مجید کو بند کیا تھا وہ صرف وہاں پر وہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا، اور اس شخص نے بولا کہ کنویں کے ایک شخص کو کنویں کے اندر پھینکے اس کو باہر بھی تو نکالو۔ ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ لیں گے، ہم ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن مجید کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں لکھا ہوا۔ اور اگر کوئی شخص کوئی ایسی بات کر دیتا ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، یا ہم نے اس چیز کو اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس شخص کو گستاخ رسول و توہین، قرآن مجید کی توہین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کو اسلام کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس نے جو بھی کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اور یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پاکستان لاہور کے اچھرا بازار کے اندر پیش آیا ہے، جہاں پر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ روزمرہ کی شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور اس نے وہ عبایا زبطن کیا ہوا تھا جس کے اوپر لفظ عربی زبان میں حلوہ اور اردو میں اس کے معنی میٹھا اور سویٹ کے تھے۔ خیر، یہ ایک ویڈیو تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنے میزبان عدنان ظفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔